औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपने नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट हमारे पास जो है वो है स्टूडेंट थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जी स्टूडेंट, हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हमने जो है रूट्स की नेचर को डिस्कस करना है। स्टूडेंट, रूट्स की नेचर क्या होती हैं उसके हवाले से पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो रूट्स की नेचर होती हैं वो डिपेंड करती हैं, एक एक्सप्रेशन है, और वो एक्सप्रेशन आप लोग चैप्टर 1 में भी पढ़ के आए हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में। अंडर द रेडिकल जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, b² - 4ac। तो हमारे पास जो रूट की नेचर है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, इस एक्सप्रेशन पर। किस पे डिपेंड करती है? इस एक्सप्रेशन पर। तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर हम नाम देंगे किसका स्टूडेंट? डिस्क्रिमिनेंट का। इस एक्सप्रेशन को किस चीज़ का नाम देंगे? डिस्क्रिमिनेंट का। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो हमारे पास एक्सप्रेशन, ये जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा? b² - 4ac। जी स्टूडेंट, अब हम रूट्स की नेचर को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मैंने बोर्ड पर मेंशन की हुई है कि हमारे पास सबसे पहली नेचर है रूट्स की, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट। ये किसका फार्मूला होगा स्टूडेंट? डिस्क्रिमिनेंट का। b² - 4ac ग्रेटर देन 0। याद रखिएगा, जब भी कोई वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है इट मीन्स वो क्या होती है? पॉजिटिव। वो कौन सी वैल्यू होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर है और साथ में क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद स्टूडेंट हमारे पास कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास उसका एग्जैक्ट आंसर आ जाए, यानी कि वो टर्मिनेटेड हो, नॉन टर्मिनेटेड ना हो। तो परफेक्ट स्क्वायर हो और 0 से भी ग्रेटर हो, तो ऐसी कंडीशन में जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? हमारे पास रूट्स होते हैं रैशनल, रियल और अनइक्वल। क्या होते हैं स्टूडेंट? रैशनल, रियल और अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर, यानी कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, और उस सूरत में रूट्स क्या होते हैं? देन रूट्स आर इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। जी स्टूडेंट, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के आंसर 0 के इक्वल आ जाए, यानी कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं क्वेश्चन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें आंसर अगर 0 आ गया है तो फिर हम कहेंगे कि हमारे रूट्स क्या हैं? रूट्स आर रैशनल, रियल और इक्वल। चौथी कंडीशन है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या हो जाए? लेस देन 0। लेस देन 0 से मुराद जो वैल्यू 0 से लेस देन होती है वो क्या होती है? नेगेटिव। तो याद रखिएगा, लेस देन 0 आने पर, नेगेटिव वैल्यू आने पर हमारा जो रूट होंगे, जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी को आप लोग 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं जी। आयोटा वाले जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, जो आयोटा वाले नंबर्स होते हैं हमारे, वो इमेजिनरी होते हैं। यानी कि रेडिकल के साइन के अंडर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो आपके किसको शो करता है? इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पर हम रूट्स की नेचर को डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ साथ हम इनका डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट किस तरह से निकालते हैं उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 का आगाज़ करते हैं स्टूडेंट। 2.1 स्टूडेंट हमारे पास उसका जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन है, उसमें है कि हमने क्या करना है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे स्टूडेंट, हमने उनका क्या फाइंड आउट करना है? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए स्टूडेंट मैंने आपको फार्मूला यहाँ पर बताया, क्या होता है हमारे पास? b² - 4ac। ये फार्मूला होता है किसका? डिस्क्रिमिनेंट का। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है स्टूडेंट वो क्या है? क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है 2x² + 3x - 1। 2x² + 3x - 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या फाइंड करना है? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। निहायत ही आसान है स्टूडेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने पढ़ी हुई थी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 था।
तो एक्स स्क्वायर से पहले जो भी वैल्यू होती है हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट, वो किसकी वैल्यू होती है, ए, और एक्स से पहले जो हो वो बी कहलाता है। इसी तरह से लास्ट में कांस्टेंट टर्म हमारी सी कहलाती है। तो यहाँ से मेरे पास ए, बी और सी की वैल्यू आ चुकी है। हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म जो है स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्क, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 4, और ए की जगह पुट कर दूंगा मैं 2, सी की जगह पुट कर देंगे -1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा 8, 9 प्लस 8 स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 17। तो ये होगा हमारे पास स्टूडेंट पार्ट नंबर 1। साथ में ही इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर पार्ट 2 है मेरे पास 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन सोल्यूशन में हम ए, बी और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहां से जी ए की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 6, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू हो जाएगी 3। अगेन हम इसके ऊपर फॉर्मूला पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का बाय यूजिंग फॉर्मूला डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास -8 होल का स्क्वायर -4, और ए की जगह हम पुट करेंगे 6 और 3 की जगह सी की जगह पुट करेंगे 3 को। -8 का स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास -8 मल्टीप्लाई -8 माइनस माइनस प्लस 8 8 ज़ार 64 माइनस 4 3 ज़ार 12, 12 को मल्टीप्लाई करा दें आप 6 से तो ये हो जाएगा 72। 72 में से हम माइनस कर लेते हैं किसको स्टूडेंट 64 को 8। तो हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -8, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है, जो कि 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम अगेन ए, बी और सी की वैल्यू को निकालेंगे। जी स्टूडेंट ए की वैल्यू क्या हमारे पास 9, बी की वैल्यू -30 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। बाय यूजिंग फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जी स्टूडेंट हमारे पास बी की वैल्यू क्या है -30, हम यहाँ पुट करेंगे -30 का स्क्वायर -4, ए की जगह पर 9 और सी की जगह पर 25 का पुट करेंगे। -30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +900 माइनस 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो क्या आ जाएगा 900। तो यहाँ पर 900 में से 900 माइनस करेंगे स्टूडेंट हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 बच जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर वो भी मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ वो क्या है 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन हम यहाँ से ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है स्टूडेंट हमारे पास -7 का स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ये था, उसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे -7 का स्क्वायर -4 और ए की जगह पुट करेंगे 4, सी की जगह अगेन पुट करेंगे -2 को। -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 8 2 4 4 16 16 2 32 32 प्लस 49 हम इनको ऐड करा लेते हैं 49 प्लस 32 9 प्लस 2 11 1 कैरी 4 और 4 8 हो जाएंगे स्टूडेंट। तो ये आ गया हमारे पास 81। अगर आप स्टूडेंट देखें तो 81 किसका स्क्वायर बनता है 9 का स्क्वायर बनता है, जो कि 0 से ग्रेटर होता है। इसकी जो नेचर जो है हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट।
ये तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे चारों पार्ट हो चुके हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमने रूट्स की नेचर फाइंड करनी है। उससे पहले मैंने आपको स्टूडेंट 4 पॉइंट्स बताए थे, इसीलिए मैंने वो बोर्ड से अरेज नहीं किए। वो चारों पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कराए हुए हैं। हमारे पास जो आंसर आएगा हम उसके मुताबिक उसकी नेचर को डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास आंसर 0 से ग्रेटर आ रहा है और वो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर रूट्स हमारे हमने पढ़े थे क्या होंगे, रैशनल, रियल और अनइक्वल। और इसी तरह से बाकी रूट्स की नेचर भी मैंने यहाँ मेंशन की हुई है। तो हम क्वेश्चन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे 1 बाय 1 और चेक करेंगे कि रूट्स की जो नेचर है वो क्या है। जी स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो है, यहाँ से हम ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू -23 और सी की वैल्यू 120 हो जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट का स्टूडेंट यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे जो कि क्या था, डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह हम पुट करेंगे -23, -23 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1 पुट कर देंगे और सी की जगह 120। -23 का स्क्वायर हम स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि 23 का स्क्वायर क्या होता है। 529 प्लस का आ जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट। इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 480 हो जाएगा। 480 और 529 को हम सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं स्टूडेंट, तो मेरे पास रह गया स्टूडेंट क्या, 49। अगर आप गौर करें तो स्टूडेंट 49 क्या होता है, किसका स्क्वायर बनता है, 7 का। तो जो कि 0 से क्या है, बड़ा, यानी कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट से मुराद बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या आया है, 0 से ग्रेटर है और साथ में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो हमने बात की थी स्टूडेंट, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0 से ग्रेटर आएगा और साथ में क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो फिर हम रूट्स को कहेंगे कि रूट्स हमारे क्या है, देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो स्टूडेंट हमारे पास रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, रैशनल, रियल और अनइक्वल होंगे। तो ये थी स्टूडेंट पहले जो कि हमने पहला केस डिस्कस किया था, उसके मुताबिक इसकी नेचर थी। यानी कि हमारे पास पहला आंसर 0 से ग्रेटर है जो कि पॉजिटिव है, और ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है और 0 से भी ग्रेटर है, तो लिहाजा रूट्स क्या होंगे हमारे, रैशनल, रियल और अनइक्वल। दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू हो जाएगी 7। बाय यूजिंग फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट, हमारे पास क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है 3 का स्क्वायर -4, ए की जगह 2 पुट करेंगे और सी की जगह 7। 3 का स्क्वायर होता है 9। इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 जार 8, 8 7 जार 56। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहाँ से 56 में से इसको माइनस करा लेते हैं, किसको, 9 को। -47 आ जाएगा नेगेटिव का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का साइन है। जबकि हमारे पास हमने कहा था नेगेटिव वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 0 होगी। हमने चौथा केस जो है इसमें डिस्कस किया था, अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ जाए तो स्टूडेंट हमारे पास रूट्स क्या होंगे, देन रूट्स आर इमेजिनरी। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी इसको कह सकते हैं स्टूडेंट आप, रूट्स आर इमेजिनरी। उसके बाद जो है स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, उसमें से हम ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू -24 और सी की वैल्यू आ जाएगी 9। अगेन हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जी स्टूडेंट, बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे -24 होल स्क्वायर
-4 इंटू ए की जगह 16 और सी की जगह 9। सिंप्लीफाई करते हैं, 24 का क्या निकाल लेते हैं स्टूडेंट, स्क्वायर निकाल लेते हैं। 576, 16 मल्टीप्लाई 4 64 हो जाएगा, 64 मल्टीप्लाई 9 अगेन हमारे पास आएगा 576 विच इज़ इक्वल टू 0, जो कि 0 के बराबर आ गया। जिस स्टूडेंट हमने बात की थी तीसरी नेचर को, मैं यहाँ पॉइंट नंबर 3 जो है उसको डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 के बराबर आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमने कहा था 0 के इक्वल होगा, तो फिर रूट्स क्या होंगे, रैशनल, रियल और इक्वल, रैशनल, रियल और इक्वल। तो हम इसके साथ मेंशन करा देंगे कि रूट्स हमारे क्या हैं, रैशनल, रियल एंड इक्वल, रैशनल, रियल एंड इक्वल। जी स्टूडेंट, 3 नेचर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, एक नेचर रह गई है जो कि हमारी नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाली है, यानी कि नेचर नंबर 2 हमने डिस्कस नहीं की, और वो इस पार्ट में आपके पार्ट नंबर 4 में डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट हम। यहाँ से अगेन ए की वैल्यू क्या आएगी 3, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू -13। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट करेंगे बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 3 और सी की जगह -13 को पुट करेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 4 3 12 और 12 माइनस माइनस प्लस 12 को मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट किससे 13 से, तो ये बनेगा 156। दोनों को ऐड करा लेंगे स्टूडेंट 49, तो ये बनेगा 205, जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ग्रेटर देन तो 0 है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट। हमने नेचर नंबर 2 को डिस्कस किया था कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर रूट्स क्या होंगे हमारे इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो इसके साथ हम नेचर मेंशन करा देंगे कि ये क्या होगा हमारा इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। जी स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उसके चारों पार्ट थे स्टूडेंट। और इसके अलावा उसने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में ये भी रिक्वायर्ड किया था स्टूडेंट कि हमने नेचर फाइंड करने के साथ साथ इनको वेरीफाई भी करना है। तो वेरिफिकेशन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं, और वो भी आपके पेपर्स में बहुत ही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप इस एक्सप्रेशन के ऊपर दोबारा क्या यूज़ कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 में डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर आप इनकी वेरिफिकेशंस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है समझ में आ गया होगा। अगर इससे मुतालिक किसी किस्म का भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।